सभी को मेरा सादर प्रणाम। शुरू करने से पहले मैं चंद पंक्तियां आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें हिंदी भाषा का प्यार नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, हमारे वरिष्ठ शिक्षक और शिक्षिकाएं और सभा में उपस्थित प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि विदित हो, सन 1917 में महात्मा गांधी ने, गुजरात के रहने वाले थे, और उन्होंने एक हिंदी सम्मेलन में नागपुर में यह निश्चय किया था कि जो भाषा हो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो। उनका सपना ही रह गया। फिर भी 1949 को 14 सितंबर 1949 को देश आज़ादी के 2 साल बाद भाषा की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि किस भाषा में राज्य और राष्ट्र को चलाया जाए। हर प्रांत, हर राज्य अपने अपने भाषाओं और क्षेत्र में जूझ रहा था। संविधान सभा में सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन यह सिलसिला तब तक नहीं रुका। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 14 सितंबर 1953 को निश्चय किया कि हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाए 14 सितंबर को। तब से आज तक हिंदी दिवस को हम मनाते आ रहे हैं। और इसी हिंदी दिवस को राष्ट्र पटल पर लाने के लिए 10 जनवरी 1975 को स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसकी आवाज़ उठाई थी, जो उनके मृत्यु काल के बाद 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 से राष्ट्र हिंदी दिवस मनाने का संकल्प किया, जो कि 10 जनवरी 2006 से आज तक मनाया जा रहा है। और इसी हिंदी के कार्यकाल में आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 2021 में वाराणसी में इसी हिंदी सम्मेलन का आयोजन किए, जो कि 2022 में इस समय गुजरात में 13 से लेकर 14 सितंबर तक आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोगों ने हिंदी दिवस के बारे में बहुत कुछ सुन लिया और समझ लिया। हिंदी की जो पंक्तियां हमने आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो देख उसके माध्यम से आपको हिंदी में ज्ञान हो जाएगा। यूं ही किसी का जय जयकार नहीं होता, यूं ही किसी का जय जयकार नहीं होता, हिंदी न होता तो विश्व में हिंदुस्तान का जय जयकार नहीं होता। ऐसे ही नहीं हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहलाया जाता। हिंदी है तो हम हिंदुस्तान, हिंदी है तो हिंदुस्तान एक दिन विश्व में विश्व गुरु कहलाएगा। हिंदी है तो हिंदुस्तान एक दिन विश्व जगत में विश्व गुरु कहलाएगा। हम सब भूल सकते हैं क्या क्या सितम जुल्म अपनों ने सहा, पर भूल नहीं सकते अपनी भाषा, संस्कृति और वीरों की बलिदानी को। अंग्रेजों को हम हिंदी सिखलाए तब हम हिंदुस्तानी कहलाए, जाते जाते छोड़ गए अंग्रेजी तब वह गोरे अंग्रेज कहलाए, तब वह गोरे अंग्रेज कहलाए।
आज द्वंद्व युद्ध है अंग्रेजी और हिंदी का, फिर भी हिंदी ने परचम लहराया है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हिंदी जगत में, जिसने विश्व में अपना धाक जमाया है। अपने बल पर ऋषियों ने सब उत्पन्न किया, आज विज्ञान भी उसको समझ न पाया है। आज विज्ञान भी उसको समझ न पाया है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जो पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द है हिंदी। पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की जान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की जान है हिंदी। ना करो तुम हिंदी की चिंदी, ना करो तुम हिंदी की चिंदी। हिंदी तो देश की बिंदी है, जिस तरह माँ पर बिंदी उस तरह हिंदी पर बिंदी, उस तरह हिंदी पर बिंदी। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगा देश का शान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, सब कहते हैं सीना तान। पल भर के लिए जरा सोच इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को क्यों करते हैं हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने का अपमान। हिंदी में भाव है, हिंदी में जज्बात है। दिल से जो दिल जोड़े, हिंदी वो एहसास है। मिस्र से खुल जाए जुबा पर, हिंदी वो आवाज है। हर भारतवासी के हृदय में इसके लिए सम्मान है। इसलिए तो हिंदी भाषा में ही गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत में संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। भारत की शान है, आगे बढ़ाना इसका मान है। हर दिन हर पल हमको हिंदी दिवस मनाना है। हिंदी दिवस पर यही नारा है, हिंदी अपना कर लाओ देश में उजाला है। हिंदी अपना कर लाओ देश में उजाला है। अभी बच्चों के लिए मैं ये चंद लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, कल ही की पहचान हो तुम। हम रहे या ना रहे, कल की तुम पहचान हो। आज जो सुन रहे हो, कल की दास्ता हो तुम। कल की दास्ता हो तुम। यह हिंदी दिवस तुम्हारा है, कल के हिंदुस्तान हो तुम। कल के हिंदुस्तान हो तुम। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, और मुझे ज्ञात है कि जब तक मैं यहाँ पर आया हूँ और सुनने में आया कि ये पहली बार इस विद्यालय में हिंदी सभा का आयोजन हुआ है, तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने प्रधानाचार्य को कि जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के और बच्चों का इतना कीमती समय निकालते हुए इनको कुछ सोचने और समझने की ज्ञान अर्जित करने के लिए मंच पर अध्यापक, अध्यापिका और बच्चों को, आप लोगों को ज्ञान के लिए हम लोगों को प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।